सारे ना शॉर्ट नोट वाले हैं। अभी तक आपको जो आज मैंने जो पढ़ाया है ना आपको, ये सारे शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल जो पढ़ाया, उसके ऊपर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकते हैं। क्लियर ना? तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज द वीकेस्ट इफेक्ट आउट ऑफ द फोर, चारों में से सबसे वीकेस्ट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई विथड्रॉइंग ग्रुप एंड में जुड़ा हुआ है तो ये इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। और यहाँ पे जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और जो रिलीजिंग ग्रुप है जो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन दिखा सकता है, ड्यूटेरियम भी लेते हैं, बहुत सारे बुक में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये भी दिखा सकता है, लेते हैं। और CH3 दिखा सकता है, C2H5 भी दिखा सकता है, और ये भी दिखा सकता है। इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल अगर है, मैं आपको बता देती हूँ, हम अगर लेंगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये भी इंडक्टिव दिखाता है। ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो खाली आप इसमें क्या एक चीज का ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो कि ये सारे अल्किल ग्रुप है। देखो सारे अल्किल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को अलावा बाकी सारे अल्किल ग्रुप्स हैं, ये सारे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अगर कहीं पे इस तरीके का कोई ग्रुप है अल्किल ग्रुप, इट में भी मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, एनीथिंग, तो ये प्लस आई दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट में तो बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। मैं आपको बता देती हूँ, Cl माइनस, F माइनस, सॉरी ब्रोमीन, आयोडीन दिखाता है, फ्लोरीन दिखाता है, आयोडीन दिखाता है, NO2 दिखाता है, OH दिखाता है, NH2, COOH भी दिखाता है, CN भी दिखाता है, CHO भी दिखाता है, ये पूरा ग्रुप पड़ा है यहाँ पे। और भी कई सारे हैं, इनको इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप माइनस आई दिखाते हैं, और ये सारे विथड्रॉइंग है क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ये सारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सारे जो हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ये सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, किसी भी कार्बन चेन के एंड में अगर मैं क्लोरीन डाल दूं, फ्लोरीन डाल दूं, आयोडीन डाल दूं, नाइट्रो डाल दूं, तो ये इफेक्ट दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में चलते हैं। चले इसे नोट डाउन कर लो पहले। यस मैम। एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर भी नहीं है ना सिलेबस में? हाँ हाँ बोलो। एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर है मैम इंडक्टिव इफेक्ट किसके में? किसके किसके इंडक्टिव इफेक्ट में किसके ऑर्डर बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक और बेसिक ऑर्डर? यस मैम। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर नहीं है एसिड और बेसिक ऑर्डर। एसिडिक और बेसिक ऑर्डर तुम किसके लिए पूछ रहे हो? कि इंडक्टिव। इंडक्टिव में एसिडिक और बेसिक ऑर्डर? यस मैम। नहीं, इंडक्टिव में नहीं है, उसमें हो सकते हैं आपके। अभी जो आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा उसके अंदर एसिड, लुईस एसिड है, लुईस बेस है, उसके अंदर दे सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद हम मैं समझ गई हूँ दीपाली जो बोल रही है कि अगर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, अभी अभी कंफ्यूज हो गया, अभी उसे मत पढ़ो। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप साथ में रहता है ना, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, कोई रिलीजिंग ग्रुप रहता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी घट जाती है। बट इसके साथ मत कनेक्ट करो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप 12th में पढ़ोगे पूरा। अभी छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो दिस इज सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट। एंड नेक्स्ट आई विल गो फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देख लेते हैं क्या होता है। और इलेक्ट्रोमेरिक के बाद फिर हम बाकी जो रेजोनेंस है मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इसमें भी शॉर्ट नोट देंगे आपको, प्लस सी एंड माइनस सी इफेक्ट क्या होता है। क्लियर ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। अच्छा, अब ये कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड, ऑकर्स इन मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड। जहां पे जिस मॉलिक्यूल में मल्टीपल का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, डबल, हाँ, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिंगल होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे मैंने कह दिया, इसका मतलब वहां पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड टूटेगा। ऑपोजिट मॉलिक्यूल विद पाई बॉन्ड, ठीक है, ओके। ऑन डिमांड ऑफ the attacking reagent, here the pi bond breaks. The pi bond breaks and the electron pair moves towards one of the atom. One of the bonded atoms. On demand of an attacking reagent. Attacking reagent पूरा समझाऊंगी। मैम यू म्यूटेड। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। माइक म्यूट हो गया। इफेक्ट मैं आपको प्रॉपर जब तक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगी, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं जो आपको लिख के आना है एग्जाम, ठीक है। एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, प्रॉपर आपको समझाऊंगी ना। इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, सॉरी, it is a temporary effect as आपकी वीडियो पॉज हो गई है क्या? as हाँ, क्या हुआ प्राची, क्या हुआ बेटे? वो बोल रही है आपकी वीडियो कुछ हो गई। नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो मेरे ख्याल से चला गया होगा, कॉल आ गया था मेरा, ठीक है, ओके। इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट एंड as soon as the पूरा समझाऊंगी अभी, हाँ। Let me write the definition. Attacking reagent इसका ऊपर डालूंगी मैं, इसका एग्जांपल आपको मैं ऊपर दूंगी, इसको रब करेंगे अभी और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, जिसे हम प्लस सी और माइनस सी के नाम से भी जानते हैं, और ये अलग अलग होते हैं दोनों इफेक्ट। ये इट ऑकर्स इन मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल में ऑकर करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, पाई बॉन्ड होना चाहिए डेफिनेटली। Here the pi bond breaks. Pi bond का breaking होता है, pi bond break करता है, and electron pair moves towards one of the bonded atoms. और जो pi bond break करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, ये दोनों एटम में से एक एटम में शिफ्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है, ठीक है। शिफ्ट टुवर्ड्स
The electron pair moves or shifts towards one of the bonded atoms on demand of an attacking reagent. मतलब जब एक पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के पास कोई और एक रिएजेंट अटैक करता है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पाई बॉन्ड है और उसको अप्रोच करता है और एक अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करता है, तो जब अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करता है, इन द मीन टाइम क्या होता है, उस पाई मॉलिक्यूल में से पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। और पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों करा? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करा। ठीक है, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों एटम में से एक एटम की तरफ पाई बॉन्ड मूव कर जाता है। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अच्छा, अगेन इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है, ध्यान रहे, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर लूंगी या दूर ले जाऊंगी, ये इफेक्ट जैसे पहले था वैसे ही बन जाएगा। मतलब जो चेंज हुआ था वो फिर रिवर्स बैक कर जाएगा। क्लियर है? So it is a temporary effect and as soon as the attacking reagent is removed, जब मैं attacking reagent को remove कर दूंगी, the process or change gets reversed. जो चेंजेस मिला था या जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई थी ना, वो फिर पहले अपने पोजीशन, पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा आपको, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका भी दो टाइप होता है, हम वो टाइप भी पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास एक बॉन्ड है, इसके पास मैं और एक अटैकिंग रिएजेंट मैम आपकी वीडियो पॉज होगी ना? सकता है। अभी आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था ना, तो जो अटैकिंग रिएजेंट है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जब एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, किसको अटैक करता है? एक मल्टीपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल को, तो क्या होता है, जैसे ही अटैक करता है, पाई बॉन्ड उठता है और एक तरफ चला जाता है। दो बॉन्ड है, इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगी। ऑटोमेटिक है, यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो जहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे ये जुड़ जाएगा आके, उसको डेंसिटी मिल गई, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके इसके क्या हो जाएगा इसमें, मुझे बताओ। मान लो इसका अटैकिंग रिएजेंट उसको अटैक करता है, अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो ए के पास चला गया, तो ए के पास पॉजिटिव आ जाएगा, साथ में एक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, साथ में बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड उसके पास चला गया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में अटैकिंग रिएजेंट भी रहेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट को मैं रिमूव कर ले जाऊंगी, फिर ये पहले जैसे बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो? यस मैम, क्लियर। क्लियर है पूरा? दैट मींस आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन, फिर आपको प्लस ही माइनस ही बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ऑकर्स इन मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। Here the pi bond breaks and electron pair moves towards one of the bonded atom. Pi bond breaks and the electron pair moves towards one of the bonded atom. दोनों में से एक तरफ चला जाएगा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, on demand of an attacking reagent, जब एक attacking reagent अटैक करेगा तब। ठीक है, अच्छा, अगर it is a permanent, it is a temporary effect, एक temporary effect है। क्यों टेम्पोररी इफेक्ट है? क्योंकि जैसे ही मैं अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दूंगी, तो अगेन दोबारा फिर जो पाई बॉन्ड था वो फिर दोबारा से बन जाएगा। पूरे प्रोसेस चला था वो फिर बैक कर जाएगा।
दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ टू टाइप्स, प्लस सी एंड माइनस सी, यहाँ पे बता देती हूँ मैं। अच्छा, कितना टाइम अभी है इसमें देखना, थोड़ा सा देखना, मुझे बताना उस पे। मैम 22 मिनट है। 22 अभी तो तो टाइम है मैम, अभी तो अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, कोई बात नहीं, बट ये जल्दी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसके दो टाइप हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब इसके दो टाइप हैं, प्लस सी एंड माइनस है। तो चलते हैं प्लस ई इफेक्ट। व्हाट इज प्लस सी इफेक्ट? अगर अगर पाई बॉन्ड जिस तरफ जाता है, अगर अटैकिंग रिएजेंट उसी तरफ जुड़ता है, दैट इज प्लस सी इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक बॉन्ड है यहाँ पे, क्लियर है? ओके, अच्छा, प्लस सी इफेक्ट है, इसका डेफिनेशन पूरा लिखा है नोट्स में, आप कलेक्ट कर लेना प्लस सी इफेक्ट का। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल है। व्हाट इज दिस? इथीन मॉलिक्यूल। इसके पास एक अटैकिंग रिएजेंट आता है H+। इसके पास एक अटैकिंग रिएजेंट आता है H+, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये अटैकिंग रिएजेंट है, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। अब आप मुझे बताओ, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? ये इलेक्ट्रॉन लविंग है या न्यूक्लियस लविंग है? मैम इलेक्ट्रॉन लविंग है। डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल नाउ, ठीक है? तो जब एक पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो क्या होता है? तो अटैकिंग रिएजेंट है। अब क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूट के एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जिस तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ बनेंगे ना। मान लो पाई बॉन्ड इस तरफ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ जाएगा, और अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ जुड़ेगा? जाके इसी के तरफ जुड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन गई है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके ये इसको इस तरफ आके ये जोड़ लेगा H+ को, और मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा? जो मेरा स्पीसीज है CH2 के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है दूसरी तरफ मूव कर गया है, तो इसके पास प्लस आएगा। साथ में एक बॉन्ड भी रहेगा, एक बॉन्ड तो है ना अभी, बाकी CH2 के पास H खींच के आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये H+ जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिखा, आके जुड़ गया CH2 के साथ, तो CH3 बन गया यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। यस बताती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ। प्लस सी इफेक्ट का मतलब है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, उसी तरफ रिएजेंट जुड़ेगा, उसी साइड जुड़ेगा आपके, उसी मतलब मान लो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, तो इसको जुड़ना इसी साइड है, इस तरफ ही जुड़ेगा। ये आखिर अटैकिंग रिएजेंट उसी साइड जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। दिस इज प्लस सी इफेक्ट। अगर उल्टा होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जिस तरफ होता है, अटैकिंग रिएजेंट उल्टा जुड़ेगा, तो हम उसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। और ये कब होता है प्लस सी इफेक्ट? जब पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो प्लस सी इफेक्ट दिखता है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। देख यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब मान लो ऐसे केस में मैं H+ को निकाल देती हूँ बाहर, रिमूव कर लेती हूँ, तो फिर ये बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, जो पहले था वैसे ही बन जाएगा पूरा। दिस इज माई प्लस सी इफेक्ट। कब होता है? ऑन अटैकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ माइनस ई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब दिखता है, कैसे दिखता है, कब होता है, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कार्बन जुड़ा है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ना,
थोड़ा सा आपको इजी लग जाएगा। जस्ट मान लो कार्बन एक है, यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड है, CHO है, इट इज अ CHO मॉलिक्यूल। ठीक है, आप ऐसे लिखते हो ना, CHO को आप ऐसे लिखते हो, राइट। मैं आपको ये बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये भी एल्डिहाइड है। कैसे एल्डिहाइड है? CH3CHO, CH3CHO, ये क्या है? ये एल्डिहाइड नहीं है, CH3CHO, isn't it? This is ethanol, this is ethanol, this is ethanol। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये एल्डिहाइड या इथेनॉल को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, सो दैट कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, पाई बॉन्ड आपको साफ दिखनी चाहिए कि पाई बॉन्ड यहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे आ गया Cn- आ गया, अटैकिंग रिएजेंट है ये। अब आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इट इज न्यूक्लियस सेटिंग नाउ, so this is a न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड कहाँ जाना चाहिए? कार्बन और ऑक्सीजन में। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा, जैसे ही खींचेगा यहाँ पे डेंसिटी बनेगी, खींच लेगा तो इसकी डेंसिटी बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ Cn- किस तरफ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे? मैम कार्बन पे जाके। कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये आके यहाँ पे जुड़ेगा। अब आप मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है? इसको तो मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पे CH3CH, बाकी यहाँ पे Cn जुड़ेगा, isn't it? यहाँ पे आके Cn जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो Cn- जो है वो जुड़ेगा यहाँ पे कार्बन पे, या कि यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Cn जोड़ दिया मैंने। अब ये बॉन्ड टूट गया है, मैंने ऐसे बना दिया, और ऑक्सीजन के ऊपर मुझे माइनस दिखाना है। अब आप मुझे बताओ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट उसके ऑपोजिट साइड जुड़ा ना, देख लो। यस मैम। दिस इज -E इफेक्ट। अगर जिस साइड भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, अगर अटैकिंग रिएजेंट उसके ऑपोजिट साइड जुड़ता है जाके, -I। और अगर दोनों एक ही साइड जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड जाएगा और अटैकिंग रिएजेंट उस साइड जुड़ेगा, दिस इज +E इफेक्ट। +E इफेक्ट कब दिखता है? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो। -I इफेक्ट कब दिखता है? अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो। मुझे -I इफेक्ट साफ दिखता है। क्लियर है? तो ये पूरा मैकेनिज्म 12th में है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा। काफी सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, काफी सारे रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपका डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। क्लियर है? तो